हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो पिछला आपने वीडियो देखा था उसके आगे का पार्ट है। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और कुछ कपड़े मैंने ना आज हाथ से ही धो के डाले हैं। तो क्यों धो के डाले थे हाथ से आज और किस मजबूरी में, ये आप मेरे पिछले वीडियो में देख चुके हो। तो यहाँ पर नहाने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि ना सबसे पहले ये लगता है मुझे कि मैं पूजा कर लूँ और उसके बाद ही मैं दूसरे काम करूं। ऐसा नहीं है कि रोज़ मैं पहले ही पूजा कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं मतलब नहा भी नहीं पाती हूँ जल्दी और फिर मुझे दूसरे काम ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है करना, तो फिर नहीं कर पाती हूँ पूजा। फिर जब नहा पाती हूँ तब नहाने के बाद ही मैं पूजा करती हूँ। लेकिन आज भगवान ने मुझे ये दिन दिया कि मैं फटाफट से नहा धो लूँ और अपना मतलब थोड़े मोड़े काम ख़त्म करके पूजा कर लूँ। तो आज मुझे ना बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आज सबसे पहले मेरी यहाँ पे पूजा हो रही है और टाइम से हो रही है, क्योंकि पूजा का भी एक टाइम होना चाहिए जो मतलब उसी टाइम से रोज़ किया जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 दिए जलाए हैं, एक मैंने तेल का जलाया और एक मैंने लक्ष्मी जी के आगे घी का दीपक जलाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूजा भी कर ली है और अब जा रहे हैं थोड़ा सा कॉम वगैरह कर ले, फेस पे कुछ लगा ले, क्योंकि अभी सुबह से कुछ नहीं लगाया है और मेरा ड्राई स्किन है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब रूखा रूखा सा लगता है चेहरे पे। तो बस नहा धो के आ गई हूँ पीछे वाले रूम में और थोड़ा सा अपना बॉडी लोशन वगैरह लगा ले रही हूँ, क्योंकि हाथ ना काफ़ी हाथ पैर सभी एकदम रुके रुके से हो रहे हैं, क्योंकि नहा के आओ तो गर्मी का मौसम हो जाता है तो फिर वैसे भी बॉडी ना काफ़ी सूखी सूखी से लगती है। तो इसको भी कुछ मतलब इसकी अच्छाई के लिए कुछ बॉडी को देना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे खाने पीने के हिसाब से ना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना पीना ज़रूरी है, वैसे अपनी स्किन को भी अच्छा रखने के लिए ये सब लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो बस मैंने लगा लिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लिया है मेकअप वगैरह, वही डेली वाला लिपस्टिक बिंदी, और फिर बालों में कर ले रही हूँ अच्छे से कोम, क्योंकि अगर मैं सुबह कोम ना करूँ, मैं देखिए मैं आप लोग से कोई बात छिपाती नहीं, मैं सच बताती हूँ कि अगर मैं सुबह कोम ना कर पाऊँ ना तो फिर हो सकता है पूरा दिन यूँ ही निकल जाए कि मैं कोम ही ना करूँ सर में, और कब सुबह से शाम हो जाती है, रात हो जाती है, मुझे मालूम भी नहीं पड़ता। और जब हेयर स्टाइल करती हूँ तो फिर दिन में हो जाती है कोम, और वैसे अगर ना करूँ तो फिर नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा ना कि आज मैं कोम कर लेती हूँ, क्योंकि कल ही मैंने कोम नहीं की थी, पूरा दिन ऐसे निकल गया था। देखिए यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी एकदम अच्छे से, बाल वगैरह झाड़। तो देखिए यहाँ पे हो गई हूँ रेडी और कुछ सामान ना ऐसे ही पड़ा था तो उसको रख दिया। और अब चलिए अब चलते हैं किचन में और बनाते हैं कुछ खाने के लिए। किसका मोबाइल लगा है? आप लगाए हो? ये किचन में आ गए हैं और अब सोया मेथी काट के रखी थी, तो सोया मेथी और आलू की सब्जी बनाते हैं यहाँ पे फटाफट वाली। तो देखिए मैं आ गई अपने किचन में और ये सोया मेथी और आलू मैंने सुबह ही काट के रख लिया था, आपने देखा ही होगा पिछले वाले ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए मेरा तेल गर्म हो गया और ये तेल की जो कढ़ाई है ना, सुबह जो सब्ज़ी बच्चों का नाश्ता बनाया था मैं उसी में छौंक रही हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब्ज़ी छौंक दी है और सबसे तो इसको काटने में टाइम लगता है, इसीलिए मैंने इसको पहले ही काट के रख लिया था, क्योंकि अभी काटने बैठती तो 1 घंटा तो मुझे यूँ ही लग जाता। तो बस देखिए सब्ज़ी यहाँ पे छौंक दी, नमक वगैरह सब डाल दिया और इसको अच्छे से ऊपर नीचे करके बस ढक दूँगी, क्योंकि इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी भी लगभग छौंकी दी है मैंने, ढक देती हूँ उसको पकने के लिए अब। तो यहाँ देखिए छौंक दी है सब्ज़ी और रोटी अभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी आज ना बच्चे भी जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि आज है सैटरडे का दिन और बज रहा है इस समय 11:45 का टाइम हो गया है और बच्चे की छुट्टी 11 बजे हो जाएगी, वो 11:30 तक आ जाएंगे। तो इसलिए जब वो लोग आ जाएंगे तभी रोटी सेकूंगी। और आज ये भी जा रहे हैं अपने फ्रेंड से मिलने, तो आज ये भी जाएंगे अपने फ्रेंड से मिलने, क्योंकि कल इनके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था, तो भैया के हाथ में फ्रैक्चर हो गया ना, तो उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, तो कल नहीं जा पाए थे किसी वेस पे देखने के लिए, तो आज जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये रेडी हो गए हैं और बस अब निकलेंगे और कुछ भैया लोग और भी आ रहे हैं, तो सब लोग साथ में जाएंगे उनको देखने के लिए। खाना तो आके खाओगे फिर? तो इसीलिए रोटी नहीं बनाएंगे अभी, क्योंकि ये भी जा रहे हैं और देखिए अभी इन्होंने आयरन भी करा है, तो सब ऐसे ही रहना है। जुकाम हो गया? रात भर एसी चल गया ना आज, पर रात में बिट्टू ने चलाया और सुबह 3 बजे उठ के विराट ने ऑन कर दिया, तो देखिए इनको जुकाम हो गया। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने अभी अपने सारे कपड़े आयरन किए ना, लेकिन ये हैंकी करना भूल गए थे, तो फिर मैंने कहा लाओ मैं ही कर देती हूँ।
तो बस वही एक छोटा सा हैंकी है जो मैं आयरन यहाँ पे कर दे रही हूँ, क्योंकि अगर हैंकी ऐसे पॉकेट से निकालो ना 4 लोग के बीच में, वो गुथला गुथला सा होता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं जब भी इनको हैंकी देती हूँ तो आयरन करके ही देती हूँ। वैसे मैं सच बताऊँ तो जब मैं कपड़े आयरन करती हूँ तो मैं हैंकी वगैरह साथ में आयरन कर लेती हूँ। नहीं, मैं नहीं करती हूँ, ये करते तो मैं इन्हीं को दे देती हूँ कि आयरन हैंकी में ज़रूर से ज़रूर आयरन कर लो। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने, जो मैंने आज सुबह धोए थे। विराट के कपड़े मेनली एकेडमी जाने के, और 1-2 जोड़ी कपड़े थे केवल। तो मैंने कहा वॉशिंग मशीन क्या चलाना है इसमें, तो मैंने सोचा लाओ हाथ से ही धुल के डाल देती हूँ। लेकिन आज हाथ से धुल के डालने में ना मुझे नानी याद आ गई, सच बताऊँ, क्योंकि बैठने में पैरों में दर्द होता है और हाथ से घिसो कपड़े तो हाथों में दर्द होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे। इसलिए मशीन में धुलती हूँ ना तो आराम रहता है, उसमें फटाफट से धुल जाते हैं और ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ती नहीं, आप सभी जानते हो। लेकिन जब हाथ से जब पहले धुलती थी तो कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं होती थी, लेकिन जब से धोना छोड़ दिया है उसमें, और जब बाई चांस मुझे धोना पड़ता है ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो बस देखिए कपड़े वगैरह फैला लिए और बस नीचे आ गई हूँ, क्योंकि ये जा रहे हैं तो मैंने कहा लाओ गेट लगा लेते हैं। तो ये देखिए बस आ गए हैं और रेडी हो चुके थे, जा रहे हैं अब। तो यहाँ पे बस मैं इनसे यही पूछ रही हूँ कि कब तक आओगे। तो आने का तो, इनके जाने का तो टाइम है, मगर इनके घर लौटने का टाइम नहीं होता है कि इनको कितना टाइम कहाँ लग जाए। ये जाते हैं किसी काम से और पता नहीं फिर कितने सारे कामों में बिजी हो जाते हैं, कहीं कोई मिल जाता है, कहीं कोई मिल जाता है। तो इसलिए इनके आने का घर पर कोई निश्चित टाइम नहीं है कि हाँ इतने बजे ये आ ही जाएंगे। तो चले गए हैं ये भी अपने फ्रेंड को देखने के लिए, और अब मैं वेट कर रही हूँ बच्चों के आने का कि वो लोग आ जाए, तब फिर मैं कुछ आगे काम करूँ, क्योंकि जब तक एक काम फंसा रहता है ना तब तक दूसरा काम करने की नहीं सोच पाती हूँ। तो चलिए थोड़ी देर फ्री हूँ, बैठती हूँ और पी लेती हूँ एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक, जो कि ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और तो देखिए इनके जाने के बाद फिर मैं ऊपर आई, तो मैं अकेली जान करूँ तो क्या, तो मैंने सोचा कि चलो करने को भी कुछ काम नहीं है। तो देखा मैंने फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखी थी, तो मैंने कहा चलो फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। और इसके बाद फिर मैं अपनी रील वगैरह थोड़ा शूट करती रही, तब तक बच्चों के आने का टाइम भी हो गया। और उसके बाद मैंने सोचा लाओ कि अब बच्चे आ चुके हैं तो उनके लिए मैं बना लूँ खाना। तो बस देखिए यहाँ पर खाने में क्या, रोटी बनानी है इन लोग के लिए, क्योंकि पराठा पूड़ी तो इनको पसंद ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं इनके विराटू के लिए सेक रही हूँ रोटी, परी विराट दोनों के लिए। लेकिन परी का जो है तो अभी शायद मूड नहीं है, क्योंकि बोल रही माँ भी आज मैंने खाना स्कूल में ना देर से खाया है। तो विराट लेकिन मेरा खाएगा, तो उसको मैं यहाँ पे सेक दी रोटी, और देखिए उसके मैंने निकाल दिया खाना। तो उसको अभी दे के आती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा ज़्यादा भूखा हो जाता है, क्योंकि उसको सच में आजकल विराट को ना थकावट बहुत हो जाती है, क्योंकि सुबह उठ के स्कूल जाता है, उसके बाद आता है तो 1 घंटा, मुश्किल से 1-1.5 घंटा ही घर पर रुक पाता है। फिर चला जाता है एकेडमी के लिए, वहाँ से आता है 7 बजे छूटता है, तो 7:30 तक आते, घर आते आते घूमते टहलते 7:30 हो जाता है। उसके बाद जा फिर थोड़ा सा अपना स्कूल का होमवर्क वगैरह, रिटर्न वर्क, लर्निंग वर्क करता है और फिर सोता है। तो इसलिए ना उसको बिल्कुल भी आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको खाना दिया, और खाने के साथ पहले सोचा कि पानी ले आऊँ, फिर मुझे याद आया कि नहीं पानी तो पीना ही नहीं है। तो फिर मैंने इसको ला के दिया है माठा, कि खाना खाने के बाद माठा पी लेना, क्योंकि खाने के बाद तुरंत ही पानी पीना ना नुकसान ही करता है, कहीं से फ़ायदा तो करेगा नहीं। और उसके बाद मैंने इसको बना के दिया, फिर मैं बैठ गई थी। और अब जो हो रहा है तो हो रहा है 3-3:30 का टाइम, तो ये भी आ गए। तो इनके लिए देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, और कॉफ़ी आज मैं शक्कर की नहीं, मैं गुड़ की बना रही हूँ, क्योंकि शक्कर नुकसान करती है ना। तो ये बोले आज गुड़ की बनाओ। तो वैसे सच बताऊँ मैं बना तो फर्स्ट टाइम ही रही हूँ, और समझ में नहीं आ रहा कि कैसी बनेगी, कैसी टेस्ट आएगा। तो जैसी तैसी मैंने बनाई है, अब जब ये पियेंगे तब पता चलेगा कि कैसी अच्छी लग रही कि नहीं। उसके बाद मैंने आज इनसे कहा कि मैं पराठा बना दूँ सोया मेथी की सब्ज़ी के साथ, तो बोले चलो ठीक है बना दो। तो देखिए पराठा मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ, मतलब एक परत अंदर घी लगाती हूँ, दूसरी परत में ऊपर भी घी लगाती हूँ। तो मेरा पराठा ना इन लोग को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब आप कहोगे कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, तो तारीफ़ तो नहीं कर रही, क्योंकि खाना इतना अच्छा बनाना मुझे आता नहीं, मैं तो शुरू से बोलती हूँ। लेकिन हाँ मेरे हाथ का पराठा इन लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा विराट तो सूखा, अगर मतलब सब्ज़ी वगैरह ना हो ना, तो वो सूखा पराठा मेरे हाथ का खा लेता है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पसंद आने का रीज़न यही है जी, उसके अंदर कि हम 2-3 परतों में घी लगाते हैं ना, तो पराठा एकदम खिला खिला सा, फूला फूला सा रहता है, एकदम अलग अलग परतें, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट भी लगता है, सॉफ्ट भी रहता है। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है सिर्फ इनके लिए पराठा, और यहाँ पे वही 3:30-4 का टाइम लगभग हो ही गया है। तो मैं विराट से बोल रही कि यहाँ पे चल एक पराठा और खा ले, तो उसका आज मन नहीं है खाने का, तो बोल रहा कि नहीं खाऊंगा। लेकिन अभी जब इनको देंगे ना, जा करके देखेगा तो बच्चों का फिर देखते में टाइम मन हो जाता है कि हाँ चलो खा लेते हैं। तो देखते हैं अभी खाएगा कि नहीं खाएगा, खाएगा तो उसको दे देंगे, नहीं खाएगा तो फिर कोई बात ही नहीं ना। तो देखिए यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे मैं
कॉफ़ी निकाल दी है कप में, और जो गुड़ का मैंने शीरा जैसा बनाया उसको मैं डाल रही हूँ इसमें। और बस जाके इनको मैं देख के आती हूँ सबसे पहले खाना, क्योंकि इनका आज खाना वैसे भी लेट हो गया। आपने देखा था सुबह ही चले गए थे अपने फ्रेंड के देखने के लिए, और जब लौट के आए तो उसके बाद अब ये खाना खा रहे हैं। तो बस यहाँ पे इनको खाना दे के फिर खाऊंगी मैं भी खाना, क्योंकि मैंने भी अभी तक नहीं खाया है। बस खाना दे के थोड़ा सा अचार देना भूल गई थी, वो दिया। तो इसको इस वाले व्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब मुझे भी लग रही है भूख। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।